अतिगुण से भरा पड़ा है। फुटपाथ स्टैचू से भरी पड़ी है। एसोसिएशन को 50 बार बोल दिया, ये एसोसिएशन दुकानदार मानते नहीं हैं। सब स्टैंड बाहर निकाल दीजिए। अतिगुण की गाड़ी आती है, सब दौड़ दौड़ के अंदर डालते हैं और टू व्हीलर पूरी गाड़ियाँ रोड के ऊपर भरी पड़ी है। अतिगुण जाम रहता है, कारें आती है, कारें ब्लॉक हो जाती है, 1-1 घंटा जाम रहता है। पूरी 1-1 किलोमीटर यहाँ जाम लग गया। तो पूरा अगर देखा जाए दोनों साइड मिला के इधर भी गाड़ी जाए, इधर जाए, सबको जो मान लो प्रशासन की गाड़ी निकले या फंस जाए, जो आम लोग है कार में आना उनको जल्दबाजी है, वो फंस जाए, उनका माइंड क्या काम करता है। और जिन यूँ खुद वो लगा खड़ा हो जाएगा रास्ते में और जिसको जाना होगा उसमें फंस जाए तो उसका दिमाग क्या काम करता है। मतलब हर दिन ऐसा होता है कि लगभग 1.5-2 किलोमीटर लंबा जाम लगता ही है। ये लगता ही है, पूरी गोल भी नहीं से गन मैदान तो ये जाम लगता है पूरा, जिस सब अति होता है। अभी आप एक आधा घंटा बाद रुक जाओ तो आधा घंटा आप रिकॉर्डिंग कर लो, अभी यहाँ जाम लगेगा। आप बिल्कुल ये गाड़ी पड़ी होती है संडे को तो हम परेशान थे। पहले भी हमारे खुद के दुकान में ग्राहक नहीं आ सकते और जिसको बोलते ना क्यों आते सब स्टाफ आउट लोग आते। अब कितनी रोज बहस करी, बहस दुकानदार बहसबाजी कर नहीं सकते। कोई किसको माइंड क्या काम करता है। तो अपन को तो समझाते भाई गाड़ी आप जहाँ जाते हो वहाँ लगो। तो ये तो क्या रोड पर लगा तो टैक्स देते हो। ये नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं आ रहे हो, जहाँ जाते हो वहाँ जाके लगो गाड़ी को, सबको परेशानी नहीं हो। और फुटपाथ जितनी भी भरी है उनको स्ट्रिक्टली खाली करो। अतिगुण वाले कई बार निकलते हैं, ट्रैफिक गाड़ी निकलती है। सदापुर थाने में मैं रिपोर्ट करके आ चुका हूँ फोटो सहित। यहाँ तक कि अतिगुण गाड़ी को ट्रैफिक इंस्पेक्टर को यहाँ गाड़ी निकली है उनको मैं कई बार बाई पर फेस मतलब बात कर चुका हूँ कि ऐसी कंडीशन हो रखी है यहाँ पर। वो खुद एक चिल्ला के निकल जाते हैं। अब ये देखो गाड़ी आगे खड़ी होगी दुकान के आगे उनको। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मेरा नाम है आदित्य। इस वक्त मैं खड़ा हूँ सरदारपुरा बी रोड। काफ़ी पॉश इलाका माना जाता है जहाँ पर रश हमेशा ज़्यादा रहता है। सुबह का वक्त हो, दोपहर का वक्त हो, चाहे शाम का वक्त हो, यहाँ पर जो लोगों का हुजूम है वो बहुत ज़्यादा रहता है। और इसी ज़्यादा हुजूम की वजह से शायद कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। बढ़ता ट्रैफिक और उसके बाद बढ़ती परेशानी। यहाँ पर आए कई दिनों में ट्रैफिक की समस्या जो है देखने को मिलती है। यहाँ पर शायद जो अतिक्रमण होता है उस पर ना प्रशासन का ध्यान जाता है ना सरकार का ध्यान जाता है। यहाँ पर जो पार्किंग की व्यवस्था है उस पर भी शायद किसी का ध्यान नहीं जाता। अगर आप मेरे पीछे गाड़ियों की संख्या देखें और रखी हुई गाड़ियाँ देखें तो आपको शायद समझ में आएगा कि यहाँ पर दुकानदारों को भी कितनी परेशानी होती होगी, क्योंकि उनकी दुकान के आगे भी गाड़ियाँ लग जाती होगी और उसके बाद उनको परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। अगर आप मेरे पीछे की तरफ देखें तो सड़क पर आती गाड़ियाँ भी परेशानियाँ बन जाती है। फिर इसके बाद होता है ट्रैफिक, उसके बाद बिगड़ती है व्यवस्था। अगर अभी भी आप देखें तो हर थोड़ी देर बाद आपको नज़र आएगा बिगड़ता ट्रैफिक, क्योंकि जो गाड़ियाँ जो रखी जाती है जिसका शायद गाड़ियाँ सही तरीके से नहीं रखना ही एक सबसे बड़ा कारण बन जाता है बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था का। और फिर शुरू होती है, फिर बढ़ती है परेशानी, जिसकी वजह से लोगों को और यहाँ पर दुकानदार जो है उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब आप देखिए, मुझे सिर्फ शायद 2 से 3 मिनट हुए होंगे और उसके बाद आप देख सकते हैं नज़ारा कि ट्रैफिक व्यवस्था जो है कितनी बिगड़ जाती है। मैं बार बार यही कहूँगा कि शायद बिगड़ने का कारण जो है इस रोड पर फैलता अतिक्रमण है। दुकानें जो हैं वो बाहर आ चुकी है, बाहर आई दुकानें और उसके बाद गाड़ियां रखने की जगह नहीं। फिर गाड़ियां जो है सड़कों पर रखी जाती है और सड़क जो चौड़ी होनी चाहिए थी, बड़ी होनी चाहिए थी, लंबी होनी चाहिए थी, वो सड़क जो है छोटी हो जाती है। सड़कें छोटी होने के बाद कहीं ना कहीं लोगों को जो है इस ट्रैफिक व्यवस्था के बाद ट्रैफिक जो मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी यहाँ से गुजरे होंगे तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको भी मुसीबत और परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। आइए मैं एक और नज़ारा दिखाता हूँ आपको। अभी आप ये जो पूरी रोड है वो गोल बिल्डिंग और जालोरी गेट की तरफ जाती है और अगर इस तरफ देखें, इस तरफ अगर आप जाएंगे तो करोड़ों रुपए की लागत के बाद गांधी मैदान में पार्किंग की व्यवस्था की गई, जो शायद चंद कदम की दूरी पर होगी या 1-1.5-2 किलोमीटर
दूरी पर यहाँ पर करोड़ों की लागत के बाद पार्किंग व्यवस्था बनाई गई, और लेकिन उसके बाद भी बी रोड पर ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था जो है बिगड़ती नज़र आती है। पॉश इलाका, रश इलाका अब लोगों की नज़र में कहीं ना कहीं मिटता जा रहा है, और इसका पूरा खामियाजा यहाँ के दुकानदारों को भुगतना पड़ता है। क्यों? यहाँ पर शायद कोई आना पसंद नहीं करता। भीड़ भाड़ इलाका, ट्रैफिक वाला इलाका, मुसीबत भरा इलाका, लेट हो रहा है, घर जाना है, और उसके बाद शायद ही कोई यहाँ पर आना पसंद करता होगा। अब आप इस मामले में क्या कहेंगे, मुझे ज़रूर बताएं, और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहें।